केंद्रीय गृह मंत्री सदन को संबोधित कर रखेंगे। नक्सलवाद को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 18,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा था, अब 4200 स्क्वायर किलोमीटर बचा है मतलब। और नाइट लैंडिंग हेलीकॉप्टर हेलीपैड्स एक भी नहीं थे, हमने 68 बनाए हैं। कैंपों की खुलने की संख्या दयनीय है, मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि बातें विदेश में भी जाती है, मगर हमने 5 ही साल में 302 नए सुरक्षा कैंप खोलकर पूरे एरिया को सुरक्षा की। फाइनेंशियल चॉकिंग करने के लिए मान्यवर हमने एनआईए और ईडी का उपयोग किया, कई करोड़ रुपया इनके जब्त करे, पीएमएलए के केस कर उनके फाइनेंसरों को जेल की सलाखों के पीछे डाला। लगातार राज्य और केंद्र के बीच में मीटिंगें हुई, मेरे स्तर पर सभी मुख्यमंत्रियों की 11 मीटिंगें हुई और मेरे स्तर पर ही डीजीपी के साथ 12 मीटिंगें हुई। हमने डायनेमिक रणनीति बनाई, स्ट्रेटेजिक लोकेशनों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया और मान्यवर विकास तो वहां पहुंचना चाहिए। हमने बजट को भी 300% बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर 14 से 24 में 11,503 किलोमीटर हाईवे बनाए, 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई। पहले चरण में 2343 मोबाइल टावर लगाए, दूसरे चरण में 2542 मोबाइल टावर लगाए और 4,000 मोबाइल टावर लगाने का काम अभी चल रहा है। पूरा नक्सल एरिया अब मोबाइल कनेक्टिविटी से लैस ये दिसंबर के पहले हम कर देंगे मानेगा। निर्मला जी और अश्विनी भाई यहां बैठे हैं। नक्सल प्रभावित जिलों में 1007 बैंक की शाखाएं ये सिर्फ 5 साल में खोलने का काम हुआ है। 937 एटीएम बनाए और 5,731 डाकघर बैंकिंग सेवा के साथ खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी। 48 के 48 जिलों में कौशल विकास योजना पहुंची, एनआईए का एक मजबूत वर्टिकल बना, 1143 वहीं से ही आदिवासी युवाओं को भर्ती करके सुरक्षा बलों में लिया और हमने 6 नए हेलीकॉप्टर वहां जवानों के रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के लिए बनाए। इंजर्ड होते ही इसको अस्पताल में लिया जाए, जो रात को भी उठ सकते। और इसका परिणाम ये हुआ है कि आज नक्सलवाद धीरे धीरे सिमटता जा रहा है मान्यवर। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो मारे गए हैं उसमें बहुत सारे इनके प्रमुख नेता हैं। इसके कारण उनका पूरा आंदोलन चरमरा गया है, एकदम चरमरा गया है और कई सारे करोड़ों के रुपया के नाम थे, ऐसे लोग सरेंडर भी हो गए। मारे गए जोनल कमेटी के मेंबर 1, सब जोनल कमेटी के 5, स्टेट लेवल कमेटी के 2, डिविजनल कमेटी के 31 और 59 एरिया कमेटी के मेंबर मारे गए हैं मान्यवर। ये आंकड़ा कभी भी आत्मसमर्पण के लिए भी हम लचीली पॉलिसी लेकर आए और जो लोग हमारी सरकार की घोषणाओं के पीछे मखौल उठाते कि कई सरकारें बदल गई, कुछ नहीं हुआ, मैं बड़े आनंद और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, ये सरकार के रहते ही ये देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा मान्यवर। इसमें किसी को सरकार जब इच्छा होती है तो बहुत कुछ होता है, मगर इच्छा होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है मान्यवर। नॉर्थ ईस्ट की समस्या को भी कमोबेश हम समाप्त करने के कगार पर है मान्यवर।
वहां पर भी हिंसक घटनाओं में 70% की कमी, हताहत सुरक्षा बलों में 72% की कमी और हताहत नागरिकों की संख्या में 85% की कमी है। हमारी सरकार आने के बाद हमें सब हथियारी ग्रुपों से बातचीत की मान्यवर। 19 से अब तक 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते किए। 2020 में NLFD के साथ, 21 में ब्रू रियांग के साथ, 22 में कार्बी के साथ, 2022 में आदिवासियों के साथ, आदिवासी संगठनों के साथ, 2022 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता, 2023 में DNLA, UNLF और उल्फा का समझौता, असम और अरुणाचल प्रदेश का अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता, 24 में त्रिपुरा के साथ समझौता, NLFT और ATTF के साथ समझौता। कुल मिलाकर मान्यवर 10,900 युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। मैं अभी बोडोलैंड जाकर आया हूं मान्यवर। हजारों युवा आज विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं, अपनी ही बोडो मातृभाषा में पढ़ते हैं, अपना ही धर्म अनुसरित करते हैं और तो चाहे बात छत्तीसगढ़ की हो या फिर जम्मू कश्मीर की, आतंकवाद और नक्सलवाद का कैसे केंद्र सरकार सफाया कर रही है, उसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में क्या कहा था, एक बार आपको सुनवा देते हैं। 2023 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला भाजपा की सरकार। इसके बाद मान्यवर एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी है। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई मान्यवर, 2619। और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 है, 26। मान्यवर एक उदाहरण है, यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही CRPF थी, यही भारत सरकार थी, सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की थी। भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मारे गए। तो बड़ा बयान इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में दिया है। जवानों की कैजुअलिटी 73% घट चुकी है। नक्सलियों के बड़े कमांडर ढेर हो चुके हैं, मारे गए हैं। नक्सलवाद पर अमित शाह ने सदन में बड़ा बयान दिया। संसद में कहा 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के जरिए नक्सलवाद को खत्म कर रखे गए, एक भी नक्सली को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कि नहीं, एक साल में 380 नक्सली मारे गए हैं। एक साल में 2690 नक्सली कम हो चुके हैं और जवानों की कैजुअलिटी 73% घट चुकी है। और ये सब पिछले एक साल में हुआ। वही इंटेलिजेंस गए, वही जवान गए, सब कुछ वही गए, सिर्फ सरकार बदली और सरकार बदलने के साथ त्वरित गति से एक्शन हुआ, रोड मैप तैयार होकर काम किया जा रहा है। तब जाकर बड़ी सफलता यहां मिलती नजर आ रही है। ताल ठोक कर उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि मार्च 2026 वो आखिरी वक्त रहने वाला है जब नक्सलियों का खात्मा छत्तीसगढ़ से ही नहीं देश भर से हो जाएगा। चाहे मध्य प्रदेश का बालाघाट और आसपास का क्षेत्र हो या फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल का जिक्र हो, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो रणनीति केंद्र सरकार बनाकर काम कर रही है, उस रणनीति पर छत्तीसगढ़ की सरकार अमल करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि डबल इंजन सरकार का जिक्र बार बार होता है और उसी के दम पर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के सफाए का काम अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि कैसे नक्सलियों का खात्मा होगा और कैसे प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। आज सदन में केंद्रीय गृह मंत्री ने बता दिया
कि हमने डेडलाइन तय की, प्लान बनाया और उसे एग्जीक्यूट हमारी ही सरकार आने के बाद 1 साल में करना शुरू कर दिया, तब जाकर बड़ी सफलता मिल रही है। मृगेंद्र जी निसंदेह देखिए, जिस स्ट्रेटेजी से केंद्र की बीजेपी सरकार हो या राज्य की बीजेपी सरकार काम कर रही है, वो यही है कि नक्सलियों का एक डेडलाइन तय करके सफाया करना। विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है, उसने भी प्रमुखता से उन सभी खबरों को दिखाया जो नक्सलियों के सफाई की दिशा में सरकार के आगे बढ़ने, पुलिस के आगे बढ़ने, पैरामिलिट्री के आगे बढ़ने को बताती है। ये जवानों का मनोबल बढ़ाने वाली बात है, लोगों के बीच एक आत्मविश्वास पैदा करने की बात है। 1 साल पहले जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, उस समय ये माना जा रहा था कि नक्सलवाद सबसे बड़ा नासूर है इस छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन जिस स्ट्रेटेजी के साथ केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से अभी अमित शाह ने पार्लियामेंट में बताया कि कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, कितने मारे गए, इसके साथ ही एक खास बात जो अभी राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि नक्सलियों की जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है उसमें राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को हर महीने पेंशन के रूप में राशि दी जाएगी, उनको रोजगार के अवसर पैदा करने की बात की गई। तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति से राज्य और केंद्र की सरकार काम कर रही है और नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बिल्कुल मृगेंद्र, हमने सुना क्या और पढ़ा भी है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, और यही किया भी गया कि पहले आपको आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित कर रखे गए। आप आत्मसमर्पण कर दीजिए तो आपको सरकार तमाम सरकारी योजनाओं का सौगात दे देगी और हर सुविधा सुख सुविधा देगी। मगर आप नहीं माने तो फिर आपके मान में घुसकर आपको नाबूद कर देगी, खत्म कर देगी। भोपाल में हमारे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, 73% जवानों की कैजुअलिटी का कम होना अपने आप में यह दर्शाता है कि दृढ़ शक्ति के साथ लगातार काम जवान कर रखे गए, सरकार की जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट कर रखे गए। बिल्कुल एग्जीक्यूशन भी हो रहा है। और दीपेश, इसको इस तरह से और समझिए कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने जो बड़ी बात कही है कि यही छत्तीसगढ़ की पुलिस थी, यही छत्तीसगढ़ था जिसकी पहचान नक्सलवाद के तौर पर पूरे देश में पहचानी जाती थी, लेकिन अब सब बदल रहा है। 73% जवानों की कैजुअलिटी का कम होना, 2600 से ज्यादा नक्सलियों का नक्सली मूवमेंट से अलग हो जाना, चाहे वो अलग अलग रूप में हो, सरेंडर करना हो या मौत हो उनकी मुठभेड़ में, 380 से ज्यादा मुठभेड़ होना, ये तमाम वो आंकड़े हैं जो बता रहा है कि मार्च 2026 जब नक्सलवाद का खत्म इस देश से होगा। एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को दोहराया है, उस संकल्प को दोहराया है। उस संकल्प को दोहराते हुए ये बड़ी बात कही है कि लगातार सरकार इस तरफ प्रयास कर रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया, लेकिन नक्सलवाद पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, नक्सलवाद राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। और ये बात सही भी है, इस दिशा में सोचना चाहिए था, लेकिन अब जब सोचा जा रहा है, प्रयास हो रहा है, जहां चाहा है वहां रहा है। और उस तरह से आप देखिए कि नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, नक्सलवाद को लेकर जो प्रहार किया जा रहा है, आज उसका असर है कि कल 30 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, 1 साल में 380 नक्सली मारे गए हैं, कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये बदलती हुई सरकार, ये बदलती हुई इच्छा शक्ति, ये डबल इंजन की पावर, ये उसका प्रतीक है कि नक्सलवाद को इस देश से खत्म करना जो जरूरी माना जाता था और इसे नामुमकिन कहा जाता था, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करना चाहिए और किया जा रहा है। जिस धान के कटोरे में आज ये सब हो रहा है, अब प्राकृतिक संपदाओं का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार हो रहा है, वो धान का कटोरा पहले नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था और यही कारण है कि उस छाप को मिटाने के लिए अब युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, वापस से हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर दर्शकों को सुनवा देते हैं कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा। 2023 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला, भाजपा की सरकार। इसके बाद मान्यवर एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी है। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई। मान्यवर 2619, और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 है, 26। मृगेंद्र, इस बयान को इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए
कि जब छत्तीसगढ़ में यह डेडलाइन तय की गई थी तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह चर्चा हो रही थी, लेकिन आज सदन में उसको दोहराना, यानी सदन के पटल पर रिकॉर्ड में यह बात आ जाना कि अब हम जो करने वाले हैं उसकी पूरी प्लानिंग तैयार है और अब कोई नहीं रोक सकता। जी देखिए, पिछले साल अगस्त में अमित शाह रायपुर आए थे और 8 राज्यों के डीजीपी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके अधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई थी। उसमें विस्तार न्यूज़ के हमारे साथी खोमन साहू ने ये सवाल किया था कि आखिर नक्सलवाद कब खत्म होगा। तो अमित शाह ने कहा, साहू जी आप सुनिए, इसकी एक डेडलाइन है और मार्च 2026 है। वो पहला सवाल विस्तार न्यूज़ का था और आज उसी सवाल के बाद आज संसद में भी अमित शाह ने साफ किया कि हमने डेडलाइन तय की। सफलता का एक फार्मूला होता है, मैनेजमेंट की किताबों में पढ़ाया जाता है, ABC नहीं CBA, कंसीव, बिलीव और अचीव। तो अगस्त में कंसीव किया गया कि हमको नक्सलवाद खत्म करना है, भरोसा पैदा किया गया, सरकार अपने अंदर भरोसा पैदा की, पैरामिलिट्री में भरोसा पैदा किया गया कि आप इस चीज़ को कर सकते हो, आप नक्सलवाद को खत्म कर सकते हो, और आज स्थिति अचीवमेंट की आ रही है। अमित शाह ने जो बताया कि नक्सली जितने मारे गए हैं उसकी तुलना में 10% सिर्फ हमारे जवान शहीद हुए हैं। ये बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, देश के लिए बड़ी बात है कि जिस तरीके से नक्सली मारे जा रहे हैं उसकी संख्या में हमारे जवान कम शहीद हो रहे हैं। आमतौर पर हमने पिछले सालों में देखा कि कभी 15 जवान मारे जा रहे हैं, कभी 45, कभी 75, ये आंकड़े लगातार आते थे, लेकिन पिछले 1 साल में नक्सली मारे गए लेकिन जवान उस तरीके से हताहत नहीं हुए। 73% कैजुअल्टी कम हुई है जवानों की, और साथ ही साथ 380 नक्सलियों का मारा जाना, उसमें भी सदन में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये 30 कल वाले अभी नहीं जोड़े हैं, इसको अलग से जोड़ लीजिए। यानी एक बड़ा आंकड़ा है और ये दर्शाने के लिए काफी है कि प्लानिंग अब पूरी बनी हुई है और उसे एग्जीक्यूट लगातार मोर्चे पर किया भी जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।